नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है धरती माता की कहानी सुनना। धरती माता की कहानी सुनने के लिए आप 4 धुनों में सामान ले लीजिए और गणेश जी को साथ में अपने पास बिठाकर ही कहानी सुने पहले दिन। उसके बाद चाहे आप हर रोज हाथ में दूब और चावल लेकर 365 दिन तक कहानी सुने और आने वाली अगली मकर संक्रांति पर इस कहानी का उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इस उद्यापन विधि को देख सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको धरती माता की कहानी, जो आप 1 साल तक, 6 महीने तक या कम से कम 7 दिन तक तो अवश्य ही सुने। कहा जाता है धरती माता पर हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। उन्हीं पापों की क्षमा याचना के लिए धरती माता की कहानी जीवन में एक बार अवश्य ही सुननी चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, ताकि परलोक में हमें जमीन पर खड़े होने की धरती मिल सके। तो कहानी इस प्रकार है, धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई, माँ भी बूढ़ी हो गई थी। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, ऐसा घर देखना जिससे कि उसकी शादी तुम्हारे जैसे लड़के से ही हो सके। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमकर बहन के लिए योग्य पति ढूंढने लगा, लेकिन अपने जैसा योग्य पति तो उसे कोई नजर ही नहीं आया। इसीलिए उसने सोचा, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। जब उसकी बहन ने पूछा कि भाई तुम यह सामान क्यों लेकर आए हो, तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी शादी किससे हो रही है। इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल ले लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चल दी। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों से उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? तब उसने कुछ भी नहीं बोला। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे धरती माँ, अब मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है, नहीं तो मेरी लाज बच नहीं पाएगी, अनर्थ होकर ही रहेगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ मुझे अपनी गोद में समा लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फट गई। बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी रखी और चप्पल रख दी और वह धरती में समा गई। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया। ग्वालों से पूछा, मेरी बहन कहाँ है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन तो उधर गई है। वह भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ा। देखता है उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। तब तक उसकी बहन धरती में पूरी तरह से समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल ही उसके हाथ में रह गए। भाई ने बहन के बालों की मुट्ठी भर ली। बहन, तू सत की पक्की थी, धरती माँ ने तुझे गोद में समा लिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने ऐसा विचार अपने मन में लाया और वह जोर जोर से रोने लगा। धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में ही समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वे दूब बन गए। जो पार्क में दूब होती है, हरी हरी घास, उसे ही दूब बोला जाता है। औरतें जब भी धरती माता की कहानी सुने तो साथ में दूब लेकर, चावल लेकर कहानी सुने और साथ में उद्यापन करें। यह कहानी आप 1 साल, 6 महीने या 7 दिन कह सकते हैं। मित्रों, इस कहानी को कहने से सब कुछ धरती माता देती है। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलिए धरती माता की जय।